जी कोड सारे आ गए। आई थिंक सो आ गए सर, कंटिन्यू करें आप। चले चले मैं एक दफ़ा पिक्टोरियल इमेज को रिपीट कर देता हूँ, ताकि अगर बाय चांस किसी को कोई इशू है तो वो सॉल्व हो जाए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, पिक्टोरियल इमेज क्या होता है। अब आप एक एप्पल के लोगों को देखें, पिक्टोरियल इमेज में ये है कि या तो आप ब्रांड की लिटरल इमेज यूज़ करते हैं, जैसे एप्पल वालों ने किया है, उनका नाम भी एप्पल है और जो है ना उनका लोगो भी एप्पल का ही है। अब हालांकि एप्पल का जो है ना, दूर दूर तक इस लोगों का अगर आप देखें, एप्पल करता गया, टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है ना एप्पल, फ़ोन मोबाइल्स बना रहा है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें बना रहा है, तो जी इसके राफे भाई, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली माइक ऑन करिएगा। जी राफे, आवाज आ रही है? ओके ओके, नो वरी, मूव ऑन सर। जी, तो आप या तो एक ब्रांड की लिटरल इमेज यूज़ कर सकते हैं, या आप उसके एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक्शन को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ट्विटर वालों ने किया है। ट्विटर वालों ने क्या किया है, आप उनके जो ब्रांड के नेम के पीछे का बिहाइंड का जो रीज़न था वो इसी तरह से था कि कुछ बर्ड्स जो है आपस में गपशप कर लेते हैं। अब जैसे कि फेसबुक है, वो आप सिंपली इसके नाम से जज कर सकते हैं कि यार उन्होंने चेहरों की किताब बस यानी कि नाम दिया हुआ है। और अब ट्विटर है, उसके जो नेम का जो मीनिंग था वो ये है कि आप जैसे कुछ बर्ड्स आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो तो इनका जो है ना मीनिंग, तो उन्होंने उसी एक्शन को, क्योंकि अब वहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उन्होंने उस एक बर्ड की जो है ना इमेज लगा दी है, जो कि पिक्टोरियल मार्क है। और वो किस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि वो फंक्शन शो करवा रहे हैं। और एक बात और फिर याद रखिएगा, पिक्टोरियल मार्क हर ब्रांड जो है नहीं बना सकता। आप इसकी बेशुमार एग्जांपल्स आप कह लें, एडिडास कह लें, या आप जो है ना वार्नर ब्रदर्स कह लें, आप ये मूवीज़ वगैरह में मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, या आप ये कह लें एक ऑयल का ब्रांड है ये कह लें, तो ये पिक्टोरियल मार्क है सच उस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि अब उनका उसका नाम है एडिडास। अब एडिडास का उस तरह से कोई मीनिंग नहीं है कि आप उसकी एक पिक्टोरियल इमेज बना दे। पिक्टोरियल का मीनिंग दे, या वो एक ऐसे फंक्शन को बताए कि जो परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो है पिक्टोरी सॉरी वर्ड मार्क्स। अब वर्ड मार्क बिल्कुल इजी सी चीज़ है और बड़े मजे की चीज़ है वो। क्योंकि जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है वर्ड मार्क, अब पूरा का पूरा वर्ड ही इसमें जो है ना एक आपको लोगो होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये आप ऐसे, जब आपका जो ब्रांड है ना वो बिल्कुल नया ब्रांड होता है, खासियत इसकी ये है कि आप जब इसे यूज़ करते हैं तो आपके ब्रांड की पहचान होती है, आपका नाम याद रह जाता है लोगों को कि यार ये नाम। आप आप किसी भी ब्रांड को देखें, आप जैसे नाइकी या एडिडास को देखें, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टार्टिंग पे सिर्फ वो टिक ही यूज़ की है। स्टार्टिंग पे उन्होंने कई साल जो है ना अपने टिक के साथ अपना नाम भी लिखा होता था, नाइकी। बिल्कुल अकेला उन्होंने कभी पहले यूज़ नहीं किया स्टार्टिंग पे। अब लेट्स से कि अगर मैं आपको कुछ दिखा दूँ तो, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से यूज़ हो रहा होता था टिक पे, जब उन्होंने यूज़ किया, और काफ़ी देर तक उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से इसे यूज़ किया। अब अगर आप सिंपली स्टिक को भी देखें तो आप पहचान सकते हैं कि यार ये नाइकी का ब्रांड है। अब ये चीज़ हम तब यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड मार्क, जब हमारा ब्रांड बिल्कुल नया होता है, जब हमारे ब्रांड की पहचान नहीं है कि अब आप कहेंगे कि यार डिज्नी तो बड़ा पुराना ब्रांड है, कि यार ये तो बड़ा फेमस भी है, सारा कुछ है इनके पास, फिर इन्होंने अभी क्यों वर्ड मार्क यूज़ किया। ये इसलिए क्योंकि तब उन्होंने स्टार्टिंग पे बना लिया था, अब वो चेंज नहीं करना चाह रहे, वो ब्रांड की चॉइस है, वो इसमें कोई इशू नहीं है आप। लेकिन अगर आप इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल, एफएक्स मल्टोर का तो सबको पता होगा। तो उन्होंने भी एक अपनी किसी वीडियो में बताया था कि मैंने जो जीएफएक्स मंटोर नाम है वो इसीलिए
वर्ड मार्क रखा था क्योंकि मैं लोगों को अपना नाम याद करवाना चाह रहा था। नाम याद रखना ईजी हो जाता है, पर निस्बत इसके कि अब नाइकी का जो टिक मार्क लगा हो, अब वो इस तरह जेफेक्स मंटोर अगर सर वो कुछ बना देते, कोई आइकन बना देते, तो आपको वो बेशक याद भी रह जाता, लेकिन आप किसी को बताना चाहते थे, फिर आपने एक आप क्या बताते कि यार इस तरह से वो टिक मार्क लगा हुआ है, जो कि आप यूट्यूब पे सर्च भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजीली सिर्फ एक वर्ड मार्क रख दिया कि जो कि आपको याद भी रहे, और उन्होंने उसी को जो है ना प्रमोट किया, उसी को फेमस किया। जब किसी को भी उनके बारे में पूछना हो, वो सिंपली अब उनका रियल नेम शायद ही किसी को पता हो। बहुत कम बच्चे हैं जो कि उनकी वीडियोस भी देखते हैं लेकिन उनको उनका रियल नेम भी पता हो। हालांकि अक्सर वीडियोस में वो नीचे भी लिख रहे होते हैं। तो सारे लोगों ने GFX मंटोर करके ही सर्च करते हैं, GFX मंटोर करके ग्रुप्स में देखते हैं, हम सारा कुछ इसी नाम से बनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नाम को ही फेमस कर दिया हुआ था। अब वर्ड मार्क में ये है कि आप जो है ना इसे यूज़ कब करेंगे, सिंपली जब आपकी कंपनी नहीं होगी, जब आपकी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं है कंपनी की, आप जो है ना अपने ब्रांड को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ब्रांड का जो नाम है वो फेमस हो, बजाय इसके आइकन, आपके आइकन के थ्रू आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये यूज़ कब नहीं करना आपने? आपने तब यूज़ नहीं करना जब आपके ब्रांड का नाम बहुत बड़ा है। अब लेट्स से कि ये एक ब्रांड है, किसी को पता है इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बंदा जो बता सके इसका? Is I think so कि NASA। ए सर, आपसे तो नहीं ना पूछा। जी, तो सर ने बता दिया है, लेकिन अब आप देखेंगे, अगर आप इस नाम को देखें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अब इतना लंबा अगर नाम होगा तो आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करने लग जाएंगे, ये तो बिल्कुल जो ना ऑपोजिट हो जाएगा। जो आप चाह रहे थे उसके ऑपोजिट चीज़ हो जाएगी। आप चाह रहे थे कि आपके ब्रांड का नाम याद रहे, लेकिन इतना बड़ा नाम याद रखना बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो आप तब इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तब आप उसके लिए वर्ड मार्क डिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है? और अक्सर मोस्टली तौर पे जो वर्ड मार्क्स है वो कौन यूज़ कर रहा होता है? वो यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि फोटोग्राफर्स होते हैं। अब आप अगर देखें, किसी फोटोग्राफर का काम देखें, तो उसकी इमेज के नीचे एक साइंस सिग्नेचर स्टाइल में जो ना उसका नेम लिखा होता है, तो वो बेसिकली इसका वर्ड मार्क होता है। अब वो फोटोग्राफर कोई आइकन नहीं लगाते। आप, मेरा नहीं ख्याल, आप अगर 99% अच्छे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, 99.9 जो है ना यूज़ करते हैं, वर्ड मार्क ही यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंड भी करता है कि यार आपकी फील्ड क्या है, आपके जो आप क्लाइंट आपसे मांग रहे हैं वो कर क्या रहा है, उसका जो है ना काम क्या है, वो किस लिए ये। तो आप जब पूछेंगे तो कह रहे थी मुझे जो है ना फोटोग्राफी का मेरा काम और मुझे वर्ड मार्क चाहिए, तो आप फिर उससे पूछेंगे आपके नाम क्या है, अब उस नाम का वर्ड मार्क बनाएंगे। लेकिन अगर उसका उसका भी नेम जो है ना इतना इस तरह से कुछ पड़ा हो जाए, क्योंकि समटाइम्स होता है कोई लैंग्वेजेस में, चाइनीज में, ये तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती। खैर, वो तो आपका एक अलग से ही मसला है, आप उससे डील करें, उसकी क्या चॉइस है, क्या करना चाहता है। लेकिन आप इसे कब यूज़ कर सकते हैं और कब नहीं, ये मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद हमारे पास आता है मोनोग्राम। अब मोनोग्राम बिल्कुल इसके ऑपोजिट चीज़ है जो कि हमने वर्ड मार्क पर है। अब जैसे कि हमने ये देख, सर ने बता ही दिया। अब खैर, अब इस वर्ड का किसी को भी नहीं पता। अब अगर इस वर्ड पे भी कोई बना देता वर्ड मार्क, तो वो भी किसी को याद नहीं रहना था। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो वर्ड भरा है और हम उसका जो है ना इस तरह से वर्ड मार्क नहीं बना सकते, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है, उसका हल मोनोग्राम है। अब मोनोग्राम में हम क्या करते हैं? मोनोग्राम में हम सिंपली जो हमारा नेम है उसके इनिशियल्स को पिक करते हैं, अपने नेम के इनिशियल्स को पिक करते हैं। इनिशियल से मुराद को मतलब पहले पहले जो लफ्ज़ है उनको ले लेते हैं और उनसे जो है मिला के हम लोगो बनाते हैं। अब जैसे कि ये लुई वुइटन का लोगो है, या नासा का, या HBO है, इस तरह से। अब क्योंकि हमारे ब्रांड का तो नाम बहुत बड़ा है और हम इसे यूज़ नहीं कर सकते ओवरऑल, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसमें देखिए मोनोग्राम कब यूज़ होता है? जब ऑब्वियसली आपके कंपनी का नाम बहुत लंबा है, आप इसके लिए कुछ और नहीं काम उठा सकते हो, कोई और किसी और टाइप पे आप नहीं जा सकते।
डिमांड होती है, आप उसके लिए जो है ना पिक्टोरियल इमेज नहीं बना पा रहे हो, उसका नाम ही कुछ ऐसा सा नाम है, आप ऑब्वियसली आप वर्ड नहीं बना सकते, आप फ्री इमेज नहीं बना सकते, तो एम्पल नहीं चाहिए या तो उसी को कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए, नहीं तो हमें जो है ना इस इमेज होते हैं आप उनको मोनोग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, मोनोग्राफ की भी फिट है, से यूज कर पाएंगे और अपने नाम को भी जिंदा रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है आपका। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बिल्टी इन देयर जो ऊपर हमने किया था पैन मार्क इनके पिक्टोरियल इमेज के साथ, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट में वो क्या रहा होता है। अब हो तो इसमें भी शेप यूज रही है, एक शेप यूज हो रही है, यानी कि कोई जैसे कि हमने देखा एक्सक्यूज मी पिक्टोरियल सर, आवाज आ रही है? अब यहाँ पे भी एक शेप बनी हुई है, कोई इस तरह से चीज नहीं है, कोई टेक्स्ट डिजाइन नहीं है, फोन डिजाइन नहीं बना हुआ, या जो है ना कोई इस तरह से आउटर शेप पाथ डिजाइन नहीं है, ये भी शेप्स है और करीब ये भी भाई, शेप। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो पिक्टोरियल था वो थी एक लिटरल इमेज थी, यानी कि जैसे एप्पल बना हुआ एप्पल दिखाया है ना, या different, हो सकता है, लेकिन पिक्टोरियल की जो है ना वो एग्जाम्पल्स भी बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्टोरियल इमेज आप किस साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब उसके लिए आपको उसके वर्ड के पीछे एक स्टोरी चाहिए होती है जो आप नहीं होती। इसमें एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में जो है ना ये होता है कि आप जो है पर्सन्स, मेरे पास मसला आ रहा है सर से इसका इशू आ रहा है। सर आई थिंक सो कि आप जरा रीज्वाइन करें तो मे बी। इसका इशू आ रहा है। और हेलो, अभी ठीक है? That's right. आप सामने कौन देख पाएंगे? आवाज का मसला आ रहा है, हैंड फ्री अगर चेंज कर देना मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा, यहाँ हैंड फ्री के ऊपर जो बटन होता है उसका ना हो। बंद। मेरी आवाज आ रही है? यार कोई वापस कोई बता सकता है कि
सर अगर हैंड फ्री उतार के दोबारा लगाएं तो मेरा ख्याल है कि मे बी कुछ बेहतरी है। या हैंड फ्री के बगैर ट्राई करें। हेलो। जी सर आप परफेक्ट है। चल, तो कहाँ तक सुना था, कोई बता सकते हैं? तो सर मोनोग्राफ से स्टार्ट कर लें। सिंपली देखिए यार, मोनोग्राम सिंपल सी चीज़ है। आप इसे कब यूज़ करते हैं, जब आपके ब्रांड का जो नेम है वो बहुत बड़ा होता है। आप पूरा नेम यूज़ नहीं कर सकते, और आपका जो क्लाइंट है वो ये कहता है कि मुझे जो है ना वो बाकी टाइप्स में भी कुछ नहीं चाहिए, तो आप इसे ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं और ये चीज़ बना कर दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके ब्रांड का जो वो, क्योंकि वो हर ब्रांड ये चीज़ ज़रूर चाह रहा होता है कि उनका नेम जो है वो पॉपुलर हो। तो आप एक तरह से एक शॉर्ट नेम क्रिएट कर देते हैं, जिसे आप यूँ कह लें निक नेम क्रिएट कर देते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि आप उनके ब्रांड के जो उनका ओरिजिनल नेम है उसके इनिशियल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि पहले पहले वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और आप इसे क्रिएट कर देते हैं। अब मोनोग्राम ये तो हो गया, आपने यूज़ कब करना है, और आपने यूज़ कब नहीं करना, जब आपकी जो कंपनी है वो नई है, यानी कि बिल्कुल न्यू कंपनी है आपकी। अब अब जब आपकी कंपनी बिल्कुल न्यू है तो आप इससे जो है ना, आपसे यूज़ करने से गुरेज करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये तो वो चीज़ें हैं जो कि अब बड़ी देर से रूल्स में इन्होंने लिखी हुई है, यानी कि अगर आप इसके रूल्स गेम होंगे तो ये उन चीज़ों में आ जाता है। लेकिन अब अगर देखें 2024 में, आई थिंक 2020 से भी पहले से ये चीज़ अब चेंज हो गई हुई है। अब आप इसे ऐसा यूज़ कर सकते हैं इवन दो कि आपकी कंपनी न्यू है। देखिए, डिज़ाइन के रूल्स में हमेशा जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। आपको देखना पड़ता है कि ट्रेंड्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब पहले इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता तब जब आपका जो है ब्रांड नेम न्यू है। अब इसमें मसला ये हुआ था कि अब आपका ब्रांड का नाम भी लंबा है, और आप इसे तब यूज़ भी नहीं कर सकते जब आपकी कंपनी जो है ना इसका आपको, सॉरी, आप पूरा वर्ड वो भी यूज़ नहीं कर सकते और आपकी कंपनी भी नहीं है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? मसला ये था इसमें। तो इन्होंने फिर ये किया कि अब जो ट्रेंड चल रहे हैं उनमें आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये एज अ निक नेम भी होता है। अब किसी को ज़रूरत नहीं है कि नासा का पूरा नाम याद रखे कि वो क्या था, ये जी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये उसका नाम था। अब वो सारे नासा हासिल कर रहे होते हैं, कोई किसी को टेंशन नहीं है कि यार पूरा नाम क्यों नहीं है। अब ब्रांड्स भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार ठीक है, आपको पहचान तो उन्हीं की हो रही है ना, बेशक वो एक निक नेम है लेकिन जिस तरह से भी है पहचान उन्हीं की है। इवन दो कि आप गूगल पे भी नासा लिखेंगे तो आपको सिंपली मिल जाता है, उनका सारा डाटा सारा कुछ मिल जाता है, आपको उनका पूरा नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनका पूरा नेम अभी भी वही है। अब ये नहीं कि उन्होंने अब नेम ही ये कर दिया, नेम उनका अभी भी वही है, लेकिन वो यूज़ इस चीज़ को कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेंड में भी इसी चीज़ को लेकर रखा हुआ है। ठीक है, अभी तो ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं किसी को। नो सर। चलिए, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब एब्स्ट्रैक्ट में और पिक्टोरियल में जो इशू है वो ये है कि समटाइम्स हम इसमें जो है ना
डिवाइड कर देते हैं, हम समझते हैं कि शायद इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस ये है। अब इनमें हम डिफरेंस क्यों नहीं समझते, वो इसलिए नहीं समझते, अगर हम बाकी टाइप्स को कपल का देखें, उनमें या तो टेक्स्ट डिज़ाइन हो रहा है, इधर भी टेक्स्ट डिज़ाइन हो रहा है, यानी कि फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट जो है ना वो डिज़ाइन हुआ हुआ है। और सेम इधर फेसबुक जो वर्ड मार्क है उसमें भी फ़ॉन्ट डिज़ाइन हो रहा है। अब बात ये है कि पिक्टोरियल इमेज में भी हमने एक शेप का यूज़ किया था, यानी कि एक शेप, सेब नहीं, शेप, शक्ल। और जैसे स्टारबक्स की उन्होंने मरमेट बनाई हुई है, ठीक है, और ट्विटर का बर्ड है, वो भी एक शेप है, वो कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई फॉन्ट नहीं है। सेम उसी तरह से ये भी शेप्स हैं, टेक्स्ट नहीं डिज़ाइन किए हुए, शेप्स डिज़ाइन की हुई हैं, समझ रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पिक्टोरियल जो लोगो था, पिक्टोरियल लोगो मार्क, इसमें हम या तो लिटरल इमेज यूज़ कर रहे थे, या तो हम कंपनी का जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हम बड़े ही एब्स्ट्रैक्ट वे में कंपनी की जो फील है उसको शो करवा देते हैं। और वो क्या चीज़ है, अब जैसे कि अब नाइकी का लोगो और एडिडास के लोगो पे हमने पहले भी डिस्कशन की है कि वो ब्रांड की फील को शो करवा रहे हैं। अब उनकी फील है बोल्ड और प्लेफुल, और जो है ना उन्होंने शो इस तरह से करवाया कि आप अगर उनकी 3 लाइंस को देखें, वो बड़ी थिक सी लाइंस है, और थिकनेस, और जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल्स बना के दिखाए, उन्होंने कोई इस कॉर्नर्स को ऊपर से राउंड करके गोल गोल को नहीं बनाए, लाइंस नहीं बनाई, उन्होंने उसे पॉइंटी ही रहने दिया है। और वो पॉइंटी चीज़ ही जो है ना उसकी फील दे रही है। अगर यहीं पे अगर वो गोल हो जाए तो वो आपको सलांटियाँ नज़र आने लग गए कि यार ये तो शायद सलांटियाँ किसी शॉपर में से बाहर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने उसे एज ही रखा है। इतना सा टच भी जो है ना आपके लोगों की ओवरऑल फील को चेंज कर सकता है। सेम इसी तरह से नाइकी का भी यही स्टाइल है, उन्होंने भी मूवमेंट को अप्रोच किया हुआ है। अब ओवरऑल भी आप अगर इसे देखें तो ये एक मूवमेंट की शेप है, एक चीज़ मूव हो रही है। अगर आप देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये मैराथन रनर की जो आपने शायद अगर पिच देखी हो तो वही ऑलमोस्ट इसी शेप में होती है। जब आप उस टर्न को देखेंगे तो यहाँ से जैसे कोई चीज़ भाग रही है और आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि मूवमेंट जो है ना वो एक फील है, वो एक कोई ऐसी लिटरल इमेज नहीं है मूवमेंट। अगर आप हम कहीं कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई चीज़ में कोई एहसास या जज्बात है, तो वो आप उस चीज़ को शो करवाएंगे तो वो किसी एब्स्ट्रैक्ट शेप के थ्रू शो करवा सकते हैं, उसकी लिटरल इमेज नहीं बन सकती। अगर हम कहें कि खुशी की कोई लिटरल इमेज बनाओ तो वो बंदा खुश है, कोई खुशी या गम का या इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उसकी आप लिटरल इमेज नहीं बना सकते। अब एप्पल तो एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, उसकी आप लिटरल इमेज बना सकती हैं, या जैसे मरमेड है उसकी आप लिटरल इमेज बना सकते हैं, या कोई भी वो इस तरह की चीज़ है जो कि आपके अगर ब्रांड का नेम भी है और वो लिटरल इमेज भी चाह रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं ईजिली। अब खुशी और गम या इस तरह की स्पोर्ट्स बोल्डनेस या तो वो मूवमेंट की आप लिटरल इमेज नहीं बना सकते, तो आप मूवमेंट किस तरह शो करवाते हैं? बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह इन्होंने बड़ा ही एक अच्छे तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जिस तरह इन्होंने सक्सेस की भी शो करवाई हुई है, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप्स है, इसी तरह से अगर आप ये मास्टर कार्ड का लोगो देखेंगे जो रेड और येलो सर्कल्स मिल रहे हैं, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्थ और ईस्ट को उन्होंने एंड करका वो शो करवाया। अब आप लोग अगर ओवरऑल इसमें देखें तो आप कहेंगे यार दो सर्कल लगा के ये कह रहे हैं कि नो, तो ये किस तरह से उन्होंने तो बात ये है कि ये एक रिसर्चेबल वर्क होता है। अब इसमें उन्होंने एक तो शेप साइकोलॉजी यूज़ की है, एक उन्होंने यूज़ की है कलर साइकोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। अब उन्होंने उन कंट्रीज़ को, उन जगह, उन चीज़ों को कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कलर्स भी फील जनरेट करते हैं, अगर आपको पता हो तो। क्यों? एक मैकडोनल्ड को देख लें, जैसे कि ये रहा मैकडोनल्ड को देख लें, तो आपको पता है मैकडोनल्ड में जो येलो कलर वो क्यों यूज़ किया गया है? कोई बंदा में जो येलो कलर है वो आखिर उसकी रीज़न क्या है? येलो ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता है, अगर आखिर उसकी वजह क्या है? बर्गर येलो होता है? नहीं नहीं मान भाई, ऐसी बात तो नहीं है वैसे। प्राइस को नहीं नहीं,
कोई और बंदा कोई बताना चाहे यार, आप डोंट माइंड, अगर आप माइक पे बता दे तो इजी हो जाएगा, जल्दी। फैक्ट। कोई बंदा बताना चाहता है कि आखिर क्या रीजन हो सकते हैं, कोई क्या दे दें यार, कोई बात नहीं है, वो ठीक है, आप इजी रहे, कुछ भी तुक्का लगा दें जो आपके माइंड में आ रहा है। मैं ऐड करूँ सर? नहीं नहीं सर, आपने सेमिनार तो बच्चों के लिए है। चले, मैं आपको कुछ बताता हूँ, येलो इज़ अ वार्म कलर। बात तो आपकी ठीक है, येलो इज़ अ वार्म कलर, लेकिन बच्चे ये रीज़न नहीं है। बात ये है कि चले मैं आपको ना थोड़ी जी के अंदर, सॉरी, शेप और कलर साइकोलॉजी दोनों का ना एक हल्का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है ना आपने आर्मी के लिए डिज़ाइन बनाना है, यानी कि आर्मी वर्ड का फ़ॉन्ट बनाना है, तो आप उस वर्ड को किस तरह के फ़ॉन्ट में लिखेंगे? अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि लेट्स से जे हमने आर्मी का वर्ड लिखा, ठीक है। नाउ इफ वी विल लुकिंग, देन अब बिल्कुल प्रॉप, बस एक सेकंड दे, मैं आप लोगों को अभी यहीं पे समझा देता हूँ और आप क्या सुन। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखिए, अब मैंने आर्मी को लिखा है, दो फ़ॉन्ट्स में लिख लिए, ठीक है। अब आर्मी को मैंने दो फ़ॉन्ट्स में लिख लिया। अब अगर मैं इनमें से किसी फ़ॉन्ट को आर्मी एज आ आर्मी डिज़ाइन के तौर पे यूज़ करना चाहूँ, तो आप लोगों का क्या कहना है? पहले वाले को यूज़ करूँगा ज़्यादा बेटर है, या दूसरे वाले को यूज़ करूँगी तो ज़्यादा बेटर है? आप लोगों का क्या ख्याल है? जल्दी से ज़रा मुझे एक दो मैसेज, एक दो बंदा फेंक के दिखाए, फर्स्ट वन, ठीक है। और कोई जल्दी से यार, क्विकली, फर्स्ट, ठीक है। 8-9 बच्चे हैं यार, आप जल्दी करें ना, कुछ दो चार बच्चे तो भेजे ना। सेकंड वाला कौन, सेकंड वाला फादिक फान गया ना, एक सेकंड वाला आ गया। आयशा मलिक, second, बिल्कुल बिल्कुल। काफी भाई ने बड़ी अच्छी पॉइंट की बात की है। देखिए, आर्मी जो है ना, मैंने आपसे सबसे पहले मैं तब से ये तो डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थ्योरी को इजी ना लें, थ्योरेटिकल चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोगों ने यही नहीं सोचा यार, आर्मी जो है एक बड़ी बोल्ड सी चीज़ है। आर्मी बच्चों वाली चीज़ तो नहीं है ना कि हम आर्मी का नाम ले और हमें याद आए कि बच्चे खेल रहे हैं, झूले ले रहे हैं, इस तरह से तो नहीं होता। आर्मी का हम जिक्र करते हैं तो हमें पता होता है यार, फिर वार की सिचुएशन है या इस तरह के मामला आते हैं, बड़ा ही एक ओल्ड चीज़ है हमारे मुल्क का, बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो पहलू है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आपको एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग, एक ओल्ड सी वाइब नज़र आती है। तो आप जो है ना ये फ़ोन यूज़ करेंगे उसके लिए, जो कि उसकी ओवरऑल फील को शो करवाए। और अगर आप ये फ़ोन आप देखें, तो ये तो वो फ़ोन है जो हम बच्चों के किसी ब्रांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक ओवरऑल आप अगर देखें इसे, तो ये तो बड़ा प्लेफुल सा फंकी सा, ऐसे जैसे किसी बच्चे ने हाथ से जो है ना पेंसिल से ड्रा किया हो। इसमें और इसमें फील का ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। ये होती है शेप साइकोलॉजी। और सेम वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, रेक्टेंगल्स ड्रा करके। अब एक रेक्टेंगल्स के जो है ना वो कोने बने हुए हैं, एक रेक्टेंगल राउंड है। अब राउंड वाला रेक्टेंगल तो आपको जो है ना वो फनी फनी करेक्टर टाइप चीज़ शो करवा देगा, या आपको एक लाइट सी सॉफ्ट सी जो है ना फील दे देगा। लेकिन अगर आपने बनाना हो एक बिल्कुल बोल्ड सी कोई चीज़ बनानी हो, तो आप उसे राउंड नहीं, आप उसे एजेस वाला बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक करेक्टर डिज़ाइन बना हुआ है, अब इसके आप एजेस देखें, इवन तो कि इसमें एजेस आ रहे हैं लेकिन वो कर्व्ड एजेस हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि वो उस तरह से कोने नहीं बने हुए कि बिल्कुल अंदर धंस के फिर वो बाहर आ रहे हैं, वो कर्व्ड एजेस यानी कि स्मूथ है।
आपको एक ओवरऑल फन वाइब जनरेट करके देता है। आपको पता चलता है यार ठीक है, ओवरऑल एक जो है ना फन टाइप करेक्टर है, एक सॉफ्ट सी फील प्रोवाइड हो रही है ब्रांड की तरफ से। ठीक है, तो ये तो होगी ना हमारी बेसिक सी शेप साइकोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आती है कलर साइकोलॉजी, और इसमें ये बता देते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी का बता देते हैं। अब मैंने पूछा था कि मैकडोनल्ड जो है ना वो येलो कलर ही क्यों यूज़ कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप साइकोलॉजी वाइज देखें तो येलो कलर जो है वो आपकी हंगर को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी भूख को बढ़ा देता है। अब आम तौर पे भी अगर आप देखें, आप कहेंगे यार ये तो कोई मतलब उस तरह से सेंस नहीं बन रहा। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन चीज़ें ये इस तरह की चीज़ें हैं, साइकोलॉजी देखे बंदे को पता भी नहीं हो रहा होता और आप उसके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। अगर आपको बेसिक सा भी नॉलेज हो, आपने कभी कोई मूवी भी ऐसी देखी हो जिसमें साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वो कह लें कि पेंडुलम वाला, तो सबको पता ही होगा। अब वो तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ साइकोलॉजी में वो चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ये है कि आपके माइंड के साथ प्ले किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है। अब ये चीज़ें क्यों इस तरह से उन्होंने डिफाइन कर दी कि यार येलो कलर है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ना पावर को, सॉरी एनर्जी को या हंगर को, या इस तरह से ये मूवमेंट्स को, इमोशंस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हंगर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये येलो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है। और भी काफ़ी इसके मीनिंग्स आप बना सकते हैं आपके यूज़ के हिसाब से। तो ये होती है शेप साइकोलॉजी। अगर यहाँ पे अगर आप एक पिंक कलर लगा दें, ठीक है, तो वो जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। जैसे ये इन्होंने पिंक किया, लेकिन ये बहुत ही ब्राइट पिंक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड पिंक है। स्टिल ये आपको एक फन वाइब दे रहा है। अब आप यहाँ पे अगर देखें, उन्होंने फन वाइब जनरेट की हुई है, तो आपको वो फन वाइब उनकी इलस्ट्रेशन में और उनके नेम के डिज़ाइन पे भी नज़र आएगी। अब ये फ़ॉन्ट आप देखिए, बिल्कुल कर्व्ड एजेस हैं इसके, कोई पॉइंटी एज नहीं है। अब नाइकी वालों ने भी तो फ़ॉन्ट लिखा हुआ ना, उन्होंने क्यों ये कर्व्ड एजेस यूज़ किए हुए हैं? इसी वजह से, क्योंकि उनका ब्रांड एक बोल्ड ब्रांड है, वो एक मूवमेंट को शो करवा रहे हैं, पावर को शो करवा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म को शो करवा रहे हैं कि वो जो है ना अपनी चीज़ों को बड़ा बोल्ड वे में डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये एक फंकी सा, एक बिल्कुल आप कह लें कि आप सुबह उठते हैं, फ्रेश हो रहे हैं, आप जो है ना एक कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ी मज़ेदार सी कोई चीज़ चाहिए होती है। आपको ये नहीं चाहिए होता कि यार आपकी आंखों को चुभना शुरू हो जाए। और आप इन चीज़ों को देखते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट में मैं बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली वो क्या रहा होता है कि आप फील को देख रहे होते हैं। अब आप ये स्पॉटिफाई का लोगो देखिए, इसमें ऐसा क्या है, क्या बना हुआ है? आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये वाईफाई की लाइंस हैं, ये वाईफाई लाइंस भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये मूवमेंट हो रही है। यानी कि आप अगर लाइन देखिए, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो ज़रा थिन है, उसके बाद ज़रा थिक है, उसके बाद उससे भी ज़्यादा थिक है। तो बेसिकली ये मूवमेंट को शो करवा रहे हैं, और उसको हल्का सा उन्होंने टिल्टेड रखा हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल सेंटर में और स्ट्रेट वे में उन्होंने नहीं बनाया हुआ, उन्होंने उन लाइंस को हल्का सा टिल्ट रखा हुआ है। तो ये मूवमेंट शो कर रहा है जैसे कि कोई बंदा झूम रहा है, जैसे कोई बंदा इंजॉय कर रहा है, लाइक इस तरह से मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हाँ, जैसे उन्होंने राफी भाई ने बोला, आई थिंक साउंड पे मूवमेंट, आप यानी कि उसको मूवमेंट किसी भी वे में आप उसको खुद भी जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मीनिंग बन रहा हो उसमें। उसके बाद हमारे पास आता है मैस्कोट। अब मैस्कोट में क्या हो रहा होता है? मैस्कोट बेसिकली लोगो नहीं है, मतलब कि अगर आप कहें कि सिंपल आप एक सिर्फ मैस्कोट ही बना दें, तो वो आप उसे लोगो यूज़ नहीं कर सकते। मैस्कोट बेसिकली लोगों के साथ यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये है कि आपको ये याद होगा, मैकडोनल्ड वाले जो ना बड़ी स्टार्टिंग पे एक ये जोकर टाइप बनाया करते थे अपने साथ फूड प्रोडक्ट्स के साथ। इसकी रीज़न यही थी कि ओवरऑल ये एक फ़नी करेक्टर है, एक फ़न वाइब को शो करता है, और उन्होंने उनकी इलस्ट्रेशन भी इसी तरह से है, कोई वो बड़ी बोल्ड इलस्ट्रेशन नहीं है उनकी। उन्हें स्माइली सा एक क्लाउन बनाया है कि जो ना बच्चों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस अगर आप मैकडोनल्ड की देखेंगे तो वो बच्चे ही हैं।
उसके अलावा हमारे पास एक ये करेक्टर है मिस्टर पीनट। हालांकि इनका नेम लोगो ये है कि जो यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है मिस्टर पीनट, और इसके पीछे एक और भी चीज़ आती है, लेकिन ये अब जो है ना एडवांस करके उन्होंने यानी कि टाइमलेस करने की कोशिश की गई है इसको भी। पहले पुराने वाला थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये करेक्टर अभी भी उनका साथ है, तो उन्होंने एक करेक्टर बनाया हुआ है। अब इस करेक्टर का फ़ायदा क्या है कि ये करेक्टर जो ना, जब आपके ब्रांड एक फन वाइब रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो ये कैरेक्टर बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा आपके ब्रांड को बूस्ट करता है। अब आप अगर देखें खाली एम लिखा हो, तो इवन तो कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, पर ही वो जो है ना उसमें रिसर्च है, सारा कुछ है, उसके कलर में रिसर्च है, सारा कुछ है। लेकिन जब आप ये जोकर बना हुआ है, और जोकर उनके जो है ना स्टोर के बाहर लगा हुआ बड़ा सा पोस्टर है, और बच्चे आप गाड़ी में से जो है ना जा रहे हैं, और बच्चे वो जोकर देखते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हमने जाना है, उधर ही जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, आवाज़ तो आ रही है ना? Yes, sir. चलें जी, अच्छी बात है। इसको आपने यूज़ कब करना है? जब आप लोग जो है ना फैमिलीज़ को टारगेट कर रहे हो, जैसे बच्चों को, क्योंकि ये एक फ़न करेक्टर जो होता है वो हमेशा मोस्टली फ़न करेक्टर स्टाइल में होता है। आजकल आई नो कुछ ओल्ड करेक्टर्स भी आ रहे हैं, जैसे वो बड़ी डेप्थ इलस्ट्रेशन भी बना रहे होते हैं, लेकिन स्टिल आप इन 7 डिफरेंट टाइप्स के अलावा भी कुछ टाइप्स हैं लोगों की, लेकिन ये वो टाइप्स हैं जो कि बेसिक्स हैं, जो कि हमेशा रहेगी। क्योंकि दूसरे में टाइप्स में ये है कि या तो डायनामिक्स लोगोज हैं जिनमें ग्रेडियंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, या तो 3D टाइप लोगोज हैं, या डिफरेंट अदर स्टाइल्स हैं जिनको आप मिक्स अप भी कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो कि हमेशा रहेंगी इन स्टाइल्स में, कभी वो जिसे कहते हैं ना कि ट्रेंड ख़त्म नहीं होना, ये वो चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप जो है ना आउट ऑफ स्टाइल जाके कुछ बना सकें, तो या वक्ती तौर पे कुछ बना लें, एक ट्रेंड चल जाता है, जैसे कभी कभी किसी चीज़ का, किसी डिज़ाइन स्टाइल का, तो उस तरह से है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाला आता है कम्बिनेशन मार्क। तो कम्बिनेशन मार्क बेसिकली जैसे कि इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ये ऊपर वाली जितनी भी टाइप्स हैं, आप उनमें से कुछ टाइप्स को मिला के जो है ना इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आप पिक्टोरियल मार्क को और वर्ड मार्क को मिला लें, या आप जो है ना किसी भी और टाइप को ब्रांड मार्क को, मोनोग्राम को, या जो भी टाइप आपके ब्रांड के ब्रीफ के हिसाब से मैच कर रही हो, आप उन्हें मिला के पहना लें, तो वो चीज़ होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखिए, तो वर्ड मार्क और साथ में ये वर्ड मार्क लिखा हुआ है पॉपकॉर्न, और साथ में जो है ना उसका एक मैस्कॉट बना हुआ है, करेक्टर बना हुआ है पॉपकॉर्न का। अब सेम यहाँ पे नाइकी के केस में भी आप कह सकते हैं, एक तरफ स्टेक मार्क आ गया और ऊपर एक वर्ड मार्क भी है। ये चीज़ें आज की। वेल ओवरऑल आज की क्लास यही थी। इसके अलावा आप, जी जी राफे भाई पूछिए प्लीज़। जी जी राफ और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करते जाएं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजीली। राफे, पता क्या स्टारबक्स का जो लोगो वो स्टार्टिंग पे सेम, अगर आप इनका पुराना लोगो देखें ना, एक ये है, एक आई थिंक इससे भी पुराना है। ये जो लोगो था वो था एम्बलम स्टाइल में, ठीक है। अब ये जो फाइनल अब चल रहा है उनका, यानी कि ब्रांड जो ना हमेशा सेम तो नहीं ना अपना लोगो रखता, वो तो बाद जो ना रिब्रांड करता रहता, रीब्रांड करता रहता। जो इसमें लोगो है वो खाली एक मरमेड है। अब आप सिंपली इसी डिज़ाइन को देख के पहचान लेते हैं, क्योंकि अब वो पॉपुलर इतने हो चुके हैं, उन्हें अब जरूरत नहीं है कि अब सारी चीज़ें अपना नाम भी साथ देंगे, जैसे एप्पल करता है या नाइकी करता है।
तो स्टार्टिंग पे जो उनका लोगो था, बिल्कुल स्टार्टिंग पे वो था एम्बलम, लेकिन अब जो उनका लोगो है वो सिंपल, उन्होंने इसे सिंपल सिंपल किया है। एक ये था, फिर ये है, एक ये है, लेकिन इससे भी, इसके भी पीछे एक था, लेकिन ये वाला और एक वो दूसरा, वो एम्बलम थे, ये भी एम्बलम में है, और जो अब चल रहा है जो लेटेस्ट लेटेस्ट वाला है, ये है पिक्टोरियल मार्क। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? और किसी और क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले और पूछ सकते हैं आप सर से इजीली। अच्छा, ओवरऑल ना आप इनमें से कोई बता सकता है कि मतलब क्लास कैसी थी आज की? यार आप, आई नो, अब असली में मैं जहाँ बैठा जी हूँ। मैम, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मैंने पूछना था कि एज ए बिगनर अगर हमने अपना लोगो क्रिएट करना हो तो सर हम कौन सी टाइप ले सकते हैं इसमें? मतलब हम मेरा ख्याल है नेम जिसमें है, फुल नेम जिसमें बताया गया है, मेरा मेरा ख्याल है कि वो स्टार्टिंग पे हम लेंगे। आप अपना लोगो जनरेट करना चाह रही जी जी। हैं? ठीक है। आ, देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मीन्स के, देखिए अपना जो है ना वो एक ब्रीफ भी रेडी करें अपने लिए भी, कि यार आप अपने आप को भी इस तरह डील करें कि जैसे आप क्लाइंट हैं। आप पूछें कि यार आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, मीन्स कि आपका जो लोगो है वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया पे आप यूज़ करना चाह रही हैं, किस तरह से उसका यूज़ रखेंगी, या आप किस तरह से मार्केटिंग करेंगी, तो उस हिसाब से आप देखें कि आपका लोगो कहाँ कहाँ पे यूज़, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका लोगो कहाँ पे यूज़ होगा। लेट से आप कोई इस तरह की चीज़ भी बनाना चाह रही हैं कि जहाँ पे जो है ना आपको आइकन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपको वर्ड मार्क के साथ एक आइकन भी चाहिए होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना कम्बिनेशन मार्क में जाएं, क्योंकि सम टाइम्स लेट से आप यूट्यूब बना लेती हैं, या यू नो इंस्टाग्राम पे भी कुछ है इस तरह का कोई, अगर आप बेहतरीन सा करना चाह रही हैं आप, तो आप देखेंगे अक्सर लोग होते हैं, लेट लेट मी शो यू इफ आई फाउंड हिम। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मुझे वो बंदा मिल गया तो। इससे ये होता है कि जैसे कि आप ये ऊपर वाला आप एरिया दे रही हैं, आप इजीली अपना जो है ना वर्ड मार्क भी यहाँ पे शो करवा सॉरी, अपना मोनोग्राम या अपना कोई छोटा सा आइकन शो करवा सकती हैं। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, एक ये मैट का बना हुआ है, एक ये है, और एज सच आप अपना नेम भी यूज़ कर सकते। नेम आप किस तरह यूज़ करेंगी? नेम आप पूरा पोस्ट वगैरह पे, अगर आपने कोई पोस्ट की है तो आप उस पर अपना नेम यूज़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हल्का छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन खैर आप एक कम्बिनेशन मार्क की तरफ जाए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, थैंक यू सर। ज़रूरत भी पड़ती है किसी छोटी जगह पे यूज़ करने की, तो वो आप इजी रहेंगी। फिर आपको ये मसला होगी कि यार ये तो नाम बहुत बड़ा है, खाली नाम से यूज़ नहीं होगा ना मेरा। लेकिन अगर आपकी डिमांड ही सिर्फ वो नहीं है कि आपका खाली नेम डिज़ाइन भी चल जाएगा, तो आप सॉरी वर्ड मार्क में जा सकते। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो? सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी इनको करवा दें, ज़्यादा बेस्ट है। चलिए खैर, अब क्लास तो ख़त्म है। चलिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था यार। आई नो कि आज की शायद आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, वो इसलिए क्योंकि अब मैं जहाँ बैठा हूँ बिल्कुल लाइट भी नहीं है, पंखा वगैरह नहीं है, तो मैं खुद भी ज़रा ना ये यकीन करे थोड़ा सा तंग हूँ, तो इसलिए शायद आपको अगर फील हुआ तो आई एम सो सॉरी, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लासेस जो है ना वो ज़रा इंजॉयबल हो। तो असल में ना सर जो है ना वो हॉस्टल में है, तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो आपके लिए। दैट्स व्हाई आई थिंक सो। और इसीलिए मैंने सर से पहले टाइम भी चेंज किया था, लेकिन वो फिर बच्चों ने कहा कि नहीं इस तरह से। तो चले खैर, वो तो हम देख लेंगे अभी। बाकी ये है कि अगर आप मुझसे कोई वैसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछे।
हेलो